पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में टूट, तमिलनाडु में डीएमके की कांग्रेस से दूरी और राज्यसभा के 2/3 बहुमत के करीब पहुंचने की संभावनाओं के बीच एनडीए को लेकर बीजेपी की उम्मीदों को नए पंख लग गए। दरअसल परिसीमन और महिला आरक्षण पर नए सिरे से कदम आगे बढ़ाने के लिए बीजेपी का अब तृणमूल के विधायक दल में बड़ी टूट के बाद संसदीय दल में बड़ी टूट का इंतजार है। यानी टीएमसी की टूट का बंगाल में बीजेपी खुद इंतजार कर रही है। इससे जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को मानसून सत्र में फिर से पेश करने के लिए बीजेपी की योजना है कि 18 जून को राज्यसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद डीएमके समेत कुछ अन्य ऐसे विपक्षी दलों को साधना है जिससे कि परिसीमन वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। दरअसल बीजेपी के 3 कारणों से संविधान संशोधन विधेयक को आगे बढ़ने का हौसला मिला है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में टूट, तमिलनाडु में डीएमके की कांग्रेस से बनी दूरी और राज्यसभा में एनडीए के 2/3 बहुमत के करीब पहुंचने की संभावना, ये पूरी तरह से एनडीए को, बीजेपी को एक प्लस में दिखाती है। दरअसल परिसीमन और महिला आरक्षण पर नए सिरे से कदम आगे बढ़ाने के लिए बीजेपी को अब तृणमूल के विधायक दल में बड़ी टूट के बाद उसके संसदीय दल में बड़ी टूट का इंतजार इसलिए भी है क्योंकि आने वाले मानसून सत्र में एक बार फिर परिसीमन को लेकर बीजेपी तैयारी से उतरेगी, सरकार तैयारी से उतरेगी। राजनीतिक गलियारों में चर्चा इस बात की है कि अगर पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के भीतर असंतोष और बढ़ता है और उसके कुछ सांसद बीजेपी या एनडीए के समर्थन में आ जाते हैं तो संसद के उच्च सदन में सत्ता पक्ष की ताकत और मजबूत हो सकती है। बीजेपी नेतृत्व लंबे समय से उन संवैधानिक और राजनीतिक सुधारों को लागू करने की रणनीति पर काम कर रहा है जिनके लिए संसद में व्यापक समर्थन जरूरी है, खासतौर से उच्च सदन में, क्योंकि निम्न सदन लोकसभा में तो इनका बहुमत है ही। इनमें सबसे प्रमुख मुद्दा अगर आप देखिए तो वो है परिसीमन और महिला आरक्षण कानून का प्रभावी तरीके से क्रियान्वयन। महिला आरक्षण विधेयक संसद से पारित हो चुका है, लेकिन इसको लागू करने की प्रक्रिया परिसीमन और जनगणना से जुड़ी हुई है। ऐसे में परिसीमन को लेकर केंद्र सरकार की सक्रियता बढ़ने की संभावना जताई जा रही है, खासतौर से मानसून सत्र के पहले। बीजेपी का ऐसा मानना है कि नई जनसंख्या संरचना और बदले हुए सामाजिक राजनीतिक समीकरणों के आधार पर सीटों का पुनर्निर्धारण लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व को और संतुलित बनाएगा, बैलेंस करेगा। दूसरी ओर विपक्षी दलों की चिंताएं भी कम नहीं हैं। दक्षिण भारत के कई दल पहले ही परिसीमन को लेकर आशंका जता चुके हैं। उनका तर्क है कि जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों को सीटों के पुनर्वितरण में नुकसान हो सकता है और यही वजह भी है कि डीएमके लगातार इस मुद्दे पर केंद्र को घेर रही है। हालांकि हाल के महीनों में कांग्रेस और डीएमके के रिश्तों में खटास आई है, विपक्षी एकता की धार कमजोर हुई है, जिसका फायदा बीजेपी लेने की कोशिश कर रही है। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक परिस्थितियां तेजी से बदल रही हैं। तृणमूल कांग्रेस के भीतर कई नेताओं की नाराजगी समय समय पर सामने आती रही है। यदि ये असंतोष संसदीय दल तक पहुंचता है तो इसका असर केवल राज्य की राजनीति पर नहीं बल्कि दिल्ली की राजनीति पर, राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ेगा। बीजेपी के रणनीतिकारों की नजर इसी संभावना पर टिकी हुई है। राज्यसभा में 2/3 बहुमत का आंकड़ा केवल संख्या का खेल नहीं है, बल्कि ये सरकार को बड़े राजनीतिक और संवैधानिक एजेंडे पर आगे बढ़ाने का आत्मविश्वास देता है। बीजेपी की कोशिश होगी कि सहयोगी दल के साथ तालमेल मजबूत रखते हुए उन मुद्दों को आगे बढ़ाएं जिन्हें वो लंबे समय से अपनी प्राथमिकता बताते रहे हैं, जैसे कि नारी शक्ति वंदन बिल और परिसीमन के साथ साथ इसे पेश कर देना। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का यह भी मानना है कि परिसीमन का रास्ता अभी भी पूरी तरह से आसान नहीं है। इसके लिए केवल संसदीय गणित ही नहीं बल्कि व्यापक राजनीतिक सहमति की भी आवश्यकता है। विपक्ष इस मुद्दे को संघीय ढांचे और राज्यों के अधिकारों से जोड़कर बड़ा विमर्श का मुद्दा बना सकता है। ऐसे में आने वाले महीनों में राज्यसभा की संख्या, विपक्षी दलों की आंतरिक स्थिति और क्षेत्रीय दलों की रणनीति भारतीय राजनीति की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। फिलहाल बीजेपी के लिए सबसे बड़ी उम्मीद पश्चिम बंगाल की बदलती राजनीतिक तस्वीर है। विपक्षी खेमे में बढ़ती असहजता है। यदि ये परिस्थितियां उसके पक्ष में जाती हैं तो परिसीमन और महिला आरक्षण जैसे बड़े राजनीतिक एजेंडे पर आगे बढ़ने का रास्ता पहले की तुलना में कहीं अधिक सुगम हो सकता है। यही वजह है कि दिल्ली से लेकर कोलकाता तक राजनीतिक हलकों की नजर अब सिर्फ और सिर्फ तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी की पार्टी पर टिकी है। पहला 18 राज्यों की राज्यसभा के 27 सीटों के परिणाम आने के बाद उच्च सदन में बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ 2/3 बहुमत के करीब पहुंच जाएगी। दूसरी बड़ी बात यह है कि तृणमूल विधायक दल में टूट के बाद
पार्टी के संसदीय दल में भी बड़ी टूट का रास्ता साफ हो जाएगा। तीसरी जो बड़ी बात है वो ये कि राज्य में सत्ता गंवाने और कांग्रेस से बनी दूरी के बाद डीएमके और बीजेपी के बीच करीबी बढ़ी है। बीजेपी को भी ऐसा लगता है कि तृणमूल में टूट और डीएमके की संविधान संशोधन विधेयक के लिए नया रास्ता खोल सकती है। बीजेपी अगर डीएमके को परिसीमन के लिए मना पाई तो संसद में परिस्थिति में बड़ा बदलाव होगा। रणनीतिकारों का यह भी मानना है कि टीएमसी संसदीय दल में बड़ी टूट तय है। तृणमूल के लोकसभा में 29 और राज्यसभा में 13 सदस्य हैं। ऐसे में अगर डीएमके का साथ मिल गया, यानी लोकसभा में 22 और राज्यसभा में 8, तो तृणमूल के बागी और डीएमके को मिलाकर बीजेपी लोकसभा में 2/3 बहुमत के करीब पहुंच जाएगी। चूंकि डीएमके अब राज्य की सत्ता में नहीं है और कांग्रेस से भी उसका मोह भंग हो चुका है, ऐसे में पार्टी बीजेपी को मुद्दागत समर्थन का विकल्प चुन सकती है। ऐसा पार्टी सोच रही है, बीजेपी सोच रही है। सरकार के सूत्र ये भी कहते हैं कि लोकसभा में संख्या बल की रत्ती भर की अनिश्चितता महसूस होने पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का विकल्प भी ऑप्शन के तौर पर खुल सकता है। ठीक उसी तरह जैसे वाजपेयी सरकार के दौरान 2002 में आतंकवाद रोकथाम कानून यानी पोटा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट के लिए इस दाव का इस्तेमाल कर विपक्ष की रणनीति को ध्वस्त किया गया था। संयुक्त सत्र की स्थिति में राज्यसभा सरकार की नई ताकत भी बन सकती है। 18 जून को नतीजे के बाद एनडीए के सदस्यों की संख्या 150 के पार चली जाएगी। बीजेपी के रणनीतिकार बस इस बार बीजेडी बीआरएस को साधने की कोशिश करेंगे, जिसके बाद उनकी एड़ी चोटी का जोर जो लगाएंगे वो उसके बाद तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी। फिर राज्यसभा में टीएमसी में टूट और डीएमके के संभावित समर्थन के साथ ही एनडीए के पक्ष में जरूरी रहेगा कि 2/3 से अधिक की संख्या हो जाए। इसी प्रकार लोकसभा में 54 वोट से दूर रही बीजेपी डीएमके और टीएमसी के नए गुट के समर्थन के बाद 2/3 बहुमत के करीब पहुंच जाएगी। यानी कि टीएमसी के टूट में सबसे बड़ा जो फायदा दिखेगा वो बीजेपी का नजर आने वाला है, और खास तौर पर एनडीए अपना गुट मजबूत करने के हिसाब से उच्च सदन में कैसी स्थिति बनेगी उसे लेकर इस टूट का इंतजार भी पार्टी कर रही है। यानी बंगाल में अगर बड़ी टूट देखने मिलती है टीएमसी में, तो उसका असर सिर्फ राज्य की राजनीति पर नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति पर भी पूरी तरह से पड़ेगा, बल्कि संसद की राजनीति पर भी पूरी तरह से पड़ेगा, संख्या पर, संसद की राजनीति पर, और दूसरी सबसे बड़ी बात कि एनडीए में बहुमत को लेकर बिल पास कराने और संविधान संशोधन को लेकर जैसी चर्चा चल रही थी उसमें भी एक काफी ज्यादा फायदा देगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।